हरिओम एवरीवन, वेलकम टू डे 10 ऑफ अवर 14 डेज योगा चैलेंज। आप सभी का स्वागत है। इन 14 दिनों में हम कुछ नई हैबिट सीख रहे हैं ना। तो आज की जो हैबिट है वो है प्राणायाम। अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा फोकस देना पूरे दिन में, क्योंकि आजकल हम इतना ज़्यादा फास्ट रिजल्ट्स मांगते हैं ना लाइफ से, कि जैसे ही थोड़ी सी लाइफ स्लो होने लगती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस स्लो होने लगती है, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस जाता है, माइंड थोड़ा काम होने लगता है, तो हमें डर लगने लगता है। एक्चुअली हमें डर लगने लगता है क्योंकि हम इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं फास्ट मूवमेंट्स पे, फास्ट प्रैक्टिस पे, फास्ट लाइफ पे। सो द मोमेंट एवरीथिंग बिकम्स स्लो ना, वी गेट अफ्रेड। प्रैक्टिस करते हुए जब तक आसन चल रहे हैं, मूवमेंट चल रहे हैं, सब ठीक है। जैसे ही टीचर ने बोला कि लास्ट में आके थोड़ा सा ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं, शांति में बैठे, सन्नाटा, बिल्कुल आंखें बंद, तो हमें डर लगने लगता है। हमें कुछ पता ही नहीं होता कि क्या करना है। थॉट्स इतने ज़्यादा चल रहे होते हैं दिमाग के अंदर। तो उसका मतलब है कि माइंड को पता नहीं है, माइंड को नहीं आता रिलैक्स करना, माइंड को बस एक्टिव रहना आता है। और वही हमने डेफिनेशन बना ली है योग की। योग इज इक्वल टू स्ट्रेचिंग या योग इज इक्वल टू मूवमेंट, आसन्स की प्रैक्टिस। बट नहीं, योग इज समथिंग दैट यू कैन नॉट डू, बट योग इज समथिंग दैट यू कैन लिव। जो हम आसन्स करते हैं वो छोटा सा हिस्सा है योग का, वो योग नहीं है। योग एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने मैट पर कर नहीं सकते, बट जी सकते हैं अपने मैट के बाहर। इसीलिए माइंड को शांत करना, ब्रीदिंग करना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, यही योग है, यही योग है। और इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा करना ज़रूरी है। तो आज हम एक ऐसा प्राणायाम सीखने वाले हैं विच इज़ नोन एज द किंग ऑफ द प्राणायाम। मतलब प्राणायाम में भी बहुत सारे प्राणायाम हैं, बहुत सारे प्राणायाम हैं, बट दिस ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग विच इज़ अनुलोम विलोम, वो आपके माइंड को शांत करती हैं, आपकी ब्रीदिंग को स्लो करती हैं, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखती हैं, ओवरऑल हमारी बॉडी को अंदर से बैलेंस करती है। इसीलिए जो भी एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। चेहरे पर नूर आना शुरू होता है, क्योंकि अंदर से जो पॉजिटिविटी है, अंदर से शरीर जो है वो खिल रखा है। तो इसीलिए याद रखना है कि जब तक ब्रेथ हमारी बैलेंस नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी वर्कआउट कर लो, कितना भी जिम कर लो, कितना भी योग में आसन कर लो, हमारी बॉडी और हमारा जो माइंड है वो कभी भी बैलेंस्ड नहीं होगा। तो ये जो अनुलोम विलोम है ना, वाई इट इज़ नोन एज द किंग ऑफ द प्राणायाम, क्यों है ऐसा? क्योंकि ये हमारी नाड़ीज़ को बैलेंस करता है। तो हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ीज़ हैं, 72,000 एनर्जी चैनल्स हैं। तो उसी में ही ये जो 3 हैं ये सबसे मेन होते हैं, विच इज़ लेफ्ट नॉस्ट्रल, ईडा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी सेंटर में, और जो राइट वन है वो है पिंगला नाड़ी। जब हम लेफ्ट और राइट को बैलेंस करना शुरू होते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, तभी हम बहुत ज़्यादा काम महसूस करते हैं, प्रेजेंट महसूस करते हैं। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस में हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करते हैं, हल्का सा होल्ड करते हैं, बस थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ा सा फील तो हो ना, ब्रेथ अंदर गई है। फिर राइट नॉस्ट्रल से हम बाहर की ओर निकाल देते हैं, और फिर वापस से राइट से इनहेल करते हैं, हल्का सा थोड़ा होल्ड, एंड देन लेफ्ट से बाहर। तो ये जो ब्रीदिंग है ये बड़ी स्लो करनी है, बड़ी कंट्रोल्ड करनी है। शुरू करते हैं प्रैक्टिस को। तो सभी बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं, एक क्रॉस लेगेड पोजीशन में, जिसको हम कहते हैं सुखासन, उसमें आ जाना है। ठीक है, अगर आपका मन है कि दीवार पे थोड़ा सा टेक लगा लें तो टेक लगा सकते हैं। अगर स्पाइन को इसे सीधे बैठाने में मुश्किल होती है ना, तो आप एक ऐसे पिलो लें और फिर पिलो के ऊपर ऐसे बैठें। 2 पिलो ले सकते हैं, एक योगा ब्लॉक ले सकते हैं, है ना। एंड देन आराम से आ जाएं। पहले अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें, हथेलियों को आसमान की ओर खोल दें, आंखों को बिल्कुल बंद कर दें। थोड़ा सा पहले शरीर को महसूस करो, कहाँ बैठे हो। अपने हाथों को ढीला छोड़ो, कंधों को ढीला छोड़ो। अपने हिप्स को बिल्कुल ढीला छोड़ें जमीन की ओर। छोटी सी मुस्कान चेहरे पर। नोटिस करें अपनी ब्रीदिंग को, अपने सांसों को, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना कुछ भी। बस थोड़ा सा फोकस करो कि हाउ एम आई ब्रीदिंग,
मैं जब सांस भर रही हूँ, भर रहा हूँ, तो क्या चेंजेस हो रहे हैं? क्या मैं पेट से सांस भर रही हूँ, भर रहा हूँ, या चेस्ट से? Notice how you are breathing. एक लंबी सांस भरें, इनहेल करें और होल्ड कर लें ब्रेथ को अंदर की ओर। सांस को बिल्कुल रोक दें, एक्सहेल नहीं करना, होल्ड करके रखें। फील द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेथ हियर। हमारे लिए ब्रीदिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए और हम उसको कितना ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं, वो तभी पता चलता है जब हमारी ब्रेथ रुक जाती है। So feeling very grateful for the breath here, for your body, for your life. Very slowly slowly मुंह को खोलकर धीरे धीरे बाहर। छोटी सी स्माइल चेहरे पर एंड धीमे से अपनी आंखों को खोल दें। तो जो हम मुद्रा बनाते हैं ना, व्हेन इट कम्स टू अनुलोम विलोम, तो ये मुद्रा बनानी है। पीछे वाली 2 फिंगर्स अप है, अंगूठा बाहर है और आगे की 2 फिंगर्स ऐसे बेंड कर रखी हैं। अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करें अपने थंब को लगा के। एक लंबी सांस भरें लेफ्ट नॉस्ट्रल से। बहुत ही धीमी धीमी सांस भरें, जाने दें, पूरा डीप जाने दें। पूरा ऐसे महसूस करें कि ना सांस जो है वो आपके माथे तक जा रही है। अब हल्का सा होल्ड कर दें सेंटर में, बस 2 से 3 सेकंड का होल्ड। एंड देन लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर देंगे और राइट को खोलकर बाहर की ओर जाने दें आराम आराम से। इनहेल राइट, होल्ड 2 to 3 seconds। फील करें अपनी ब्रेथ को इन बिटवीन द आईब्रोज। एक्सहेल लेफ्ट नॉस्ट्रल, इनहेल लेफ्ट, चेस्ट को और खोलते हुए, पेट को बाहर निकालते हुए, हल्का सा गर्दन को ऊपर उठाएं आसमान की ओर। एक्सहेल राइट, चेस्ट नीचे, पेट अंदर, हल्का सा बॉडी नीचे, सर अंदर की ओर। इनहेल राइट, होल्ड, exhale left, inhale left, exhale right, inhale right, exhale left, inhale left, exhale right, inhale right, open the chest, open the heart, हल्का सा ऊपर देखें, आंखें बिल्कुल बंद। एक्सहेल लेफ्ट, आराम आराम से। इनहेल लेफ्ट, अपनी सांसों को सुने। एक्सहेल राइट,
Inhale right. Exhale left. Inhale left. Exhale right. Inhale right. हल्का सा होल्ड. Exhale left. अपने दिमाग में कोई भी थॉट्स ना आने दें. बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में बने रहें. Inhale left. Exhale right. Inhale right. Exhale left. Inhale left. Exhale right. अपनी ब्रीदिंग के साथ जो भी चीज़ें आपको नहीं चाहिए उनको बाहर निकालें. Inhale right. Exhale left. Breathe out the overthinking. Breathe out the tension, the stress, the thoughts. Inhale left. Exhale right. Inhale right. Exhale left. Inhale left. Hold. Exhale right. Inhale right. Hold. Exhale left. कंटिन्यू रखें प्रैक्टिस को. महसूस करें पॉजिटिविटी अंदर की ओर आ रही है और हम एक्सहेल करते हुए वो सभी चीज़ें बाहर निकाल रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए. अपनी सांसों को बहुत ही सॉफ्ट रखें, बहुत ही डीप रखें. बिल्कुल भी फास्ट ब्रीदिंग नहीं करनी अभी. बहुत ही स्लो ब्रीदिंग. महसूस करें जैसे ब्रेथ कितनी शांत हो रही है. साथ में मन की शांति महसूस करें. धीमे से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल आउट करेंगे और दोनों हाथ अपनी थाइज पर एक लंबी सांस भरें दोनों नॉस्ट्रिल से एंड एक्सहेल आउट नॉस्ट्रिल से. अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं एंड वी बो डाउन, वी टच द ग्राउंड. ग्रेटफुल महसूस करें अपनी ब्रेथ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए. और हमेशा याद रखें कि जो आपकी ब्रेथ है कितनी ज़्यादा कनेक्टेड है आपके माइंड से, आपके ब्रेन से. ब्रेथ शांत रहती है तो दिमाग शांत रहता है. ऊपर की ओर आ जाए, दोनों हाथों को रब करें
और आँखों पर लगा ले, थोड़ा सा चेहरों पे, अपने चेहरे पे लगा ले। एंड देन रिलैक्स। हाथों को अपनी पूरी बॉडी पे थोड़ा सा रब करना है तो रब कर सकते हैं। ऑल राइट, सो मेक इट अ हैबिट of doing it regularly, alternate nostril breathing, and if not regularly then on alternate days. Okay, so thank you everyone for joining in and अपना feedback ज़रूर comment section में बताना आपको क्या feel हुआ जब आपने अनुलोम विलोम किया। हरिओम।